था, वो आतंक का वाणी था। उस बुरहान पर कश्मीर बंद क्यों? देश के गद्दार की बरसी क्यों? यही सवाल है आज हमारे सामने। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। बुरहान वानी आपको याद होगा, वो बुरहान वानी जिसने देश से गद्दारी की, वो बुरहान वानी जिसने कई नौजवानों को दहशतगर्दी की राह में धकेला, वो बुरहान वानी जिसका ठीक 1 साल पहले एनकाउंटर कर दिया गया था। आज उसी आतंकवादी बुरहान वानी की बरसी के लिए कश्मीर के अलगाववादियों ने पूरी घाटी को ठप कर दिया है। सिर्फ अलगाववादी ही नहीं, बल्कि कश्मीर के एक विधायक भी हैं जो बुरहान को कश्मीर का हीरो बताते हैं। ऐसे में कश्मीरी आवाम को यह फैसला करना होगा कि आखिर वो अमन के साथ हैं या फिर आतंकवाद के साथ हैं, पाकिस्तान परस्तों के साथ हैं या फिर हिंदुस्तान के साथ हैं। क्योंकि बंद हो या कर्फ्यू, परेशान हो रही है आवाम। आज हुर्रियत के नेताओं के बंद के मद्देनजर साउथ कश्मीर में कर्फ्यू था। इसके बाद फिर श्रीनगर और ताल में पत्थरबाजों ने प्रदर्शन किया और सुरक्षा बलों पर पत्थर भी फेंके। हालांकि अलगाववादियों की हर चाल को सुरक्षा बलों ने आज भी नाकाम कर दिया। अब ऐसे में सवाल यह है कि गद्दार बुरहान वानी की बरसी क्यों मने, और जो लोग मना रहे हैं उनके साथ क्या सलूक हो? आतंक की वानी पर विलाप क्यों, और कश्मीर को सुलगाने वालों का इलाज क्या है? वो देश के खिलाफ साजिश करता था, वो जवानों पर हमले करता था, वो पाकिस्तान के पैसों पर पलता था, वो आतंक का वानी था। उस बुरहान पर कश्मीर बंद क्यों? देश के गद्दार की बरसी क्यों? कश्मीर को जलाने वाले, कश्मीर को सुलगाने वाले, जवानों का खून बहाने वालों के लिए देश के गद्दारों ने कश्मीर में बंद बुलाया। बुरहान वानी की दहशतगर्दी का चैप्टर ठीक 1 साल पहले फौज की गोलियों ने हमेशा के लिए बंद कर दिया था। आतंक के वानी के लिए आज फिर से कश्मीर को भड़काना चाहती है हुर्रियत। बुरहान के रहनुमा उसे पाले रखना चाहते थे, सेना ने उसका एनकाउंटर कर दिया। बुरहान वानी की मौत के 1 साल पूरा होने पर आज कश्मीर के देशद्रोहियों ने सड़कों पर फिर एक साजिश रची। श्रीनगर और ताल में कर्फ्यू के बाद भी लोग सड़कों पर उतर आए और पत्थरबाजी करने लगे। ये श्रीनगर का रैनवाड़ी इलाका है। इस इलाके में जगह जगह पत्थर फेंके गए। सुरक्षा बलों ने बैरिकेडिंग लगाई। सुरक्षा के चुस्त इंतजाम हैं, लेकिन आज भी आतंकी बुरहान वानी के हिमायती सड़कों पर नजर आए और सुरक्षा बलों पर पत्थर बरसाने लगे। आप सड़कों पर देख सकते हैं कि जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ पत्थर ही पत्थर दिखाई देंगे, क्योंकि काफी देर तक जो है इस इलाके में पत्थरबाजी होती रही। आंसू गैस के गोले दागते रहे। अभी भी आंसू गैस के गोलों का जो धुआं है वो आसमान में उड़ता हुआ दिख रहा है। त्राल में बुरहान वानी के गांव में भी कुछ लोगों ने प्रदर्शन करने की कोशिश की, जिन्हें सुरक्षा बलों ने काबू कर लिया। नॉर्थ कश्मीर के बांदीपोरा में भी टेररिस्ट एक्टिविटी की खबर मिली। एहतियात के तौर पर ये आप जानते हैं कि बंद कॉल होती है तो कुछ मिसक्रिएंट्स कोशिश करते हैं हालात को खराब करने के लिए, उनको चेक करने के लिए सब लगाया गया। हमने देखा कि आज बुरहान वानी की डेथ एनिवर्सरी पर बांडीपोरा में जो है एक अटैक हुआ है। क्या उसके बाद इस तरह के इनपुट्स है कि मिलिटेंट्स इस तरह के और हमले कर सकते हैं अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए? उनकी कोशिश हो सकती है, लेकिन हम अलर्ट हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर के 5 थाना क्षेत्रों में एहतियातन कर्फ्यू लगा रखा है। साउथ कश्मीर के अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम, शोपियां और त्राल में भी कर्फ्यू लगाया गया है। इसके अलावा नॉर्थ कश्मीर के सोपोर में किसी भी गड़बड़ी से निपटने के लिए प्रशासन ने कर्फ्यू लगाया है। सभी संवेदनशील इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है। अलगाववादी हुर्रियत नेताओं मीरवाइज उमर फारूक और सैयद अली शाह गिलानी को नजरबंद कर दिया गया, जबकि यासिन मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। बुरहान की बरसी पर जब अलगाववादी सड़कों पर कुछ नहीं कर सके, जहरीली जुबान भी काम नहीं कर पाई, तो अब प्रशासन को कोसा जा रहा है।
वहाँ पे गाड़ियाँ जब्त कर दी गई हैं, बाइक्स जब्त कर दी गई हैं, नौजवानों को जो है वो थानों में बंद कर दिया गया है। तो पूरे कश्मीर को आप ये इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि एक पुलिस स्टेट इस वक्त तब्दील कर दिया गया है। जन्नत को जहन्नुम बनाने का सपना देखने वाले बुरहान वानी को कश्मीर के दुश्मन अपना हीरो मानते हैं। जरा सुनिए कश्मीर के विधायक की बात। बुरहान वानी की शहादत को 1 साल गुजर गया। अगर वो दहशतगर्द था तो आज आपको 1 साल के बाद भी उसका बूत आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। दूसरी बात, आज आपने 21,000 और पैरामिलिट्री फोर्सेस लाए यहाँ पर ताकि हालात खराब ना हो। तो उससे साबित हुआ कि बुरहान वानी आपके लिए दहशतगर्द हो सकता है, लेकिन लोग तब है, रियासत तब है जब लोग हैं, लोग उसको हीरो मानते हैं। सवाल यह है कि जो आतंक कश्मीर को जलाने की साजिश रच रहा था, जो जवानों पर हमले करता था, देश का नमक खाकर पाकिस्तान के लिए भारतीयों का खून बहाता था, उस बुरहान की बरसी क्यों मना रहा है हुर्रियत? सलाउद्दीन के हिंदुस्तानी शागिर्द उसके कहने पर कश्मीर को क्यों जहन्नुम बनाना चाहते हैं? मंजूर मीर, इंडिया टीवी, श्रीनगर। सवाल आपके और हमारे सामने आइए, इस पर अब जाने इसकी वजह क्या है और क्या अंजाम होना चाहिए। जो मेहमान उनके पास चलते हैं। हमारे साथ हैं मेजर जनरल रिटायर्ड एसपी सिन्हा साहब, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। इनके अलावा शबनम लोन जो कि एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट की एक्टिविस्ट भी हैं, हमारे साथ हैं। जयवीर शेरगिल कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं और शाजिया इल्मी बीजेपी की तरफ से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। शाजिया, सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपकी पार्टी की सरकार है कश्मीर में, चाहे मौलवी मीरवाइज हों, चाहे राशिद इंजीनियर हों, चाहे सैयद अली शाह गिलानी हों, जो ये बड़े बड़े नेता बनते हैं, रहनुमा बनते हैं कश्मीर के, ये बुरहान वानी को अपना हीरो कह रहे हैं, कश्मीर के आवाम का हीरो बता रहे हैं। इन लोगों के साथ क्या सलूक होना चाहिए और आपकी सरकार क्या करेगी? आज कश्मीर में इनकी वजह से बंद है एक आतंकवादी के लिए, एक ऐसे शख्स के लिए जिसने न जाने कितने मासूम बच्चों को आतंकवाद की इस जहन्नुम भरी दुनिया में धकेला। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और ये सोच सोच के मुझे अफसोस हो रहा है कि इतने रिस्पॉन्सिबल विधायक और उनमें से कई पीडीपी के शामिल हैं, बहुत सारे एनसी के शामिल हैं, और मैं बिल्कुल सख्त अल्फाज में कह रही हूँ इस बात को कि बुरहान वानी को हीरो कह रहे हैं, जिन्होंने अपने ही लोगों को, अपने ही नौजवानों को बजाय क्रिकेट, फुटबॉल, पढ़ाई लिखाई, नौकरी का रास्ता दिखाने के हिजबुल मुजाहिदीन के रिक्रूटमेंट के काम में लगाया, उसको ये हीरो मान रहे हैं। सोचिए कितनी बुरी तरह से गुमराह हो गए हैं लोग कि अपने खुद के दुश्मन बने हुए हैं, और जो अपना दुश्मन है उसको दोस्ती नहीं, हीरो और अपना खुदा मान रहे हैं। लेकिन उससे बढ़कर देखिए, आज बहुत ज़रूरी था कि जो इंटरनेट सेवाएं हैं उन पर रोक लगाई जाए। ये भी बहुत ज़रूरी था कि क्रैकडाउन हो, ये भी बहुत जरूरत है कि ये सब आपको करना पड़ा, वहां प्रदर्शन हुए, वहां आपको कर्फ्यू लगाना पड़ा। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जो लोग बुरहान वानी के हिमायती हैं वो खुलेआम कैसे घूमते हैं? और सोशल मीडिया आप नजरबंद कर देते हैं मीरवाइज को, आप नजरबंद कर देते हैं सैयद अली शाह गिलानी को, लेकिन वो विधायक खुलेआम बोल रहे हैं। कल को आपकी असेंबली में बोलेंगे, इनके साथ आप क्या कीजिएगा? शबनम लोन के पास मैं जानना चाहता हूँ। शबनम, आप कश्मीरी हैं, मैं आता हूँ आपके पास। देखिए बहुत बड़ी मजबूरी है। शाजिया, मैं आ रहा हूँ आपके पास, एक नजर शबनम लोन का मैं कमेंट चाहता हूं इस पर। शबनम, आप कश्मीरी हैं, आप कश्मीरी सेंटिमेंट समझती हैं, आप कश्मीरी लोगों के दिमाग को समझती हैं, उनकी क्या मेंटालिटी उसको आप समझती हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। मुझे बताइए, आज बुरहान वानी है हीरो, लेफ्टिनेंट उमर फयाज नहीं है, डीएसपी पंडित नहीं है, बुरहान वानी है जो कि हाफिज सईद से फोन पर बात करते हुए अपने आप को बहुत खुशकिस्मत महसूस कर रहा था। उसका कहना था मेरी आरजू पूरी हो गई है। वो आतंकवादी हाफिज सईद वो रहनुमा था इस बुरहान वानी का, और ये बुरहान वानी हीरो है। देखिए, मसला दरअसल ये है कि आप लोग सही तरह से इस मसले को समझ नहीं पाए। ये जो तूफान आया वहां पिछले साल से, बंद है कश्मीर, आज ऐसा बंद है कश्मीर ने शायद ही ऐसा न हड़ताल आज तक देखी है, ना कभी ऐसा हुआ है। मसला ये है कि ये मिलिटेंसी वहां पर 25-26 साल पहले शुरू हो गई। तो मैं बाकी और चैनल्स पे भी थी, तो आपने देखा जब सईद सलाहुद्दीन साहब ने वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, उन्होंने खुलेआम कहा, वो थोड़ी उन्होंने कोई श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस दी या नई दिल्ली में दी। उन्होंने बताया कि ताकत मेरे पास है, और मैं आपको वसूख से कह रही हूं, ये अब्दुल्लाज और मुफ्तीज जिन्होंने खामखा में
इस सारे मुल्क को, हिंदुस्तान को धोखा दिया। ये वहां पर रूल नहीं कर रहे हैं। कौन कर रहा है रूल? ये प्रॉक्सीज हैं। कौन रूल कर रहा है? ये वहां पर ये कह रहे हैं कश्मीर में कौन, कश्मीर में कौन, कश्मीर में कौन रूल कर रहा है? शबनम हल हो जाएगा। वहां पर सईद सलाहुद्दीन की रेट चलती है। अच्छा, सईद सलाहुद्दीन गवर्नमेंट है, गवर्नर है कश्मीर का। और अच्छा। मैं आपको वसूख से कह रही हूँ। अच्छा। और बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसलिए आपने, अगर आपको सबसे ज्यादा सवाल पूछने हैं कि तो सैयद सलाहुद्दीन, कैसे बने, आप ये कह रही हैं, आप ये कह रही हैं कि सैयद सलाहुद्दीन, सैयद सलाहुद्दीन लाखों करोड़ों लोग जो कश्मीर में हैं, जिनमें बहुत से देशभक्त लोग हैं, उन सबका लीडर सैयद सलाहुद्दीन है। कैसे बने? आप लोग पिछले 30 साल से क्या कर रहे थे? सैयद सलाहुद्दीन, आप मेरी बात का जवाब दे दीजिए एक बार। आप ये कह रही हैं कि कश्मीर के करोड़ों लोगों का लीडर सैयद सलाहुद्दीन है। आवाज बहुत कम आ रही है। मैंने इनको कहा था वॉल्यूम प्लीज बढ़ा दीजिए। जी, वो आवाज बढ़ा रहा हूं, उनकी आवाज मुझे भी बढ़ा दीजिए। जी, मैं आपकी बात समझा नहीं। आपने पहले सैयद सलाहुद्दीन साहब कहा। सैयद सलाहुद्दीन आतंकवादी है शबनम लोन, आप भूल जाती हैं। वो साहब लगाने लायक नहीं है। और ये बात आप यहां दिल्ली में बैठ के कर रही हैं। हमारी तहजीब सभ्यता है जी। हम जिसका भी नाम लें तो हम साहब जरूर लगा देते हैं साथ में। दिस इज द वे वी हैव बीन। हाफिज सईद साहब भी, तो हाफिज सईद साहब हैं। कभी अगर सुना होगा तो, अगर हम नहीं, मैं हमेशा जब नाम लेती हूँ तो दिस इज अ नेचुरल। साहब आ जाता, बड़े हैं तो हम साहब कहेंगे। चाहे उसने कितने लोगों का खून क्यों ना बहाया हो, चाहे उसने कितने लोगों का खून क्यों ना बनाया। जनरल एसपी सिन्हा, देखिए, बुरहान वानी एक क्लास 10 का ड्रॉप आउट, एक ड्रग एडिक्ट, एक ड्रग पेडलर जो ड्रग का ट्रैफिकिंग करता था, एक ऐसा नौजवान जो एक सेकेंड मुझे बात करने दीजिए प्लीज, मुझे बात करने दीजिए। आप बोल रही थी, मैं चुप था, बात करने दीजिए। एक ड्रग पेडलर, लेकिन ये आप इनकी आवाज जरा म्यूट कीजिए। सौरभ जी, सौरभ जी, क्या आप एग्री नहीं करते हैं? सौरभ जी, अगर आप सैयद सलाहुद्दीन को साहब कह सकती हैं तो ये, अगर आप सैयद सलाहुद्दीन को साहब कह सकती हैं तो जो भी इनके पास जानकारी है उसकी बिना पर ये कहेंगे। शबनम लोन, आप इनको फोर्स नहीं कर सकती हैं कि ये क्या कहें क्या ना कहें। बोलिए जनरल साहब। ये नहीं, मगर ये किसी की बदनामी नहीं कर सकते। बुरहान वानी नहीं कह सकते हैं वो ड्रग एडिक्ट था। यार इसको म्यूट करो यार सौरभ जी। आप कहिए नहीं था, ये कहेंगे था। आप कहिए नहीं था, ये कहेंगे था। विषय उसके ड्रग एडिक्ट होने का नहीं है। खैर, उनको बोलने दीजिए। शबनम लोन बोलने दीजिए। अरे ये बोलने नहीं, आप बोलने दीजिए। कीजिए आवाज, म्यूट कीजिए आवाज, और मैं जितनी देर तक म्यूट कीजिए सौरभ जी। स्टेटमेंट वापस नहीं लेते, मैं शी विल नॉट अलाउ, शी विल कीप टॉकिंग। नहीं था। आपके पास क्या सबूत है कि वो नहीं था? आपके पास क्या सबूत है? क्या सबूत है आपके पास? अरे हमारे देखिए, जाकिर मूसा है, मैं उसका नाम तक नहीं लेना चाहती हूँ। वो बाकी ये लड़के जो है, मैं उनको सपोर्ट नहीं करती हूँ जिन्होंने ये कहा। सौरभ जी खाली यही बोलेंगे कि बाकी लोग बोलेंगे? बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं। हाँ। बट बुरहान वानी से क्यों प्यार है आपको? क्यों प्यार है आपको बुरहान वानी से? खत्म होने दीजिए शबनम जी, उनको बोलने तो दीजिए आप। बुरहान ड्रग एडिक्ट नहीं था। चलिए, हाँ जनरल साहब अपनी बात कंप्लीट कीजिए, बाकी मेहमानों के पास जाएंगे। सौरभ जी, बुरहान वानी तो शरीफ क्लास तो वो था नहीं, क्योंकि 15 साल की उम्र में उसने क्लास 10 का ड्रॉप आउट था। वो ड्रग एडिक्ट था, वो ड्रग पेडलर था, वो ड्रग का धंधा करता था। वो कितने पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को मारा है, उसके कारण कितने इनोसेंट लोग मारे गए हैं, लोकल कश्मीरी। वो आतंकवाद का चेहरा था। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये लोग जो उसके से सिंपैथाइज करते हैं, वो जानते हैं कि उनको एक चेहरा चाहिए जो देखने में गोरा चिट्टा हो। वो क्राइटेरिया में बुरहान वानी फिट होता था। तो ऐसे लोग जो बुरहान वानी का कश्मीर की समस्या पे के आग को प्रज्वलित रखना चाहते हैं,
उसमें घी डालने का काम करते हैं और ऐसे ऐसे आतंकवादी, ऐसे ऐसे ड्रग पेडलर, ऐसे ऐसे ड्रग एडिक्ट को हीरो मानते हैं। साहब ये है शबनम, मत आप उनको नहीं यकीन करना इस बात पर, वो न करें। दिक्कत ये है, शबनम लोन कह रही हैं, शबनम लोन को बहुत प्यार है बुरहान वानी से, चलें कोई बात नहीं, समझ लेते हैं। लेकिन हमारी कांग्रेस पार्टी में भी ऐसे लोग हैं, कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है। जयवीर शेरगिल है हमारे साथ। जयवीर जी, सैफुद्दीन सोज साहब ये कहते हैं, सैफुद्दीन सोज ये कहते हैं कि मेरे बस में होता तो बुरहान वानी को मैं जिंदा रखता और उससे बात करता। एक मिनट रुक जाइए, बाकी लोगों को बोलने दीजिए प्लीज। शबनम प्लीज, बाकी लोगों को ही बोलने दीजिए। अरे ये खाली यही बोलेंगे कि बाकी लोग बोलेंगे? मुफ्तीज की और खाली ये बोलेंगी उमर अब्दुल्ला की, पर आप भी तो वही बात कर रही हैं। आप तो शरीफ कह रही हैं बुरहान वानी को। वो हाफिज सईद से फोन पे बात करता था और वो शरीफ था। कितने हाफिज सईद जिसने मुंबई में 180 लोगों का खून बहा दिया, छोटे बच्चे, बुजुर्ग, औरतें। बुरहान वानी हाफिज सईद से फोन पे बात करता है, हाफिज सईद को अपना गुरु मानता है और वो शरीफ था। छोड़िए शबनम लोन, छोड़िए आपका मुझे लगता है आपका नैरेटिव जो है बहुत दूर आपको ले जा चुका है। आप हकीकत से बहुत दूर जा चुकी हैं। पूरी इज्जत के साथ मैं आपसे बात कहूंगी शबनम आपा, हकीकत से अगर हम दूर जा चुके होते तो आपने हमारी बात सुनी होती तो कश्मीर का ये हाल नहीं होता। आप लोगों ने ये किया है, हमारे लड़कों को पत्थर आप लोगों ने हाथ में उठाए। जी हाँ, जी हाँ, बंदूकें आपकी वजह से बिल्कुल। और हाफिज सईद और सैयद सलाउद्दीन, हाफिज सईद और सैयद सलाउद्दीन उनको सिलाई मशीन देते हैं, वो शांति के क्रिकेट के बैट देते हैं उन्हें, वो शांति दूत हैं आपके लिए, शांति दूत हैं। आप जरा खुद सोचिए आप क्या कह रही हैं। इनके अनुसार वो शांति के दूत हैं। साहब कहती हैं हाफिज सईद के लिए आपके मन में इज्जत है। इनके अनुसार वो फरिश्ता है, वो शांति के दूत हैं और कश्मीर में समस्या का ये इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। बाय क्या, बाय गॉड। चलिए मैं इस पर जयवीर शेरगिल को लाना चाहता हूं, बहुत देर से वो बहस से बाहर हैं। शेरगिल जी, शबनम प्लीज, शाहजेब से मामला चल रहा है तो आप शेरगिल जी आपकी पार्टी के नेता भी ये कह रहे हैं कि हम बात करते बुरहान वानी से। आप क्या मैसेज दे रहे हैं कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस को? क्या बात करते हैं? रोज उनके ऊपर गोलियां चलती हैं, आप क्या उनको मैसेज देना चाहती है आपकी पार्टी? इससे पहले मैं अपनी बात रखूं, अपने सब जो बड़े बैठे हैं इस शो में उनसे हाथ जोड़ के और बड़ी विनम्रता से गुजारिश है, मुझे टोकिए मत, मैंने सबको मौका मिला। सबसे पहले सौरभ जी मैं उत्तर दूंगा, पर शायद आप भूल गए या झिझक गए, मैं नहीं जानता। जब शाजिया जी को प्रश्न पूछा कि 1 वर्ष हो गया है, मुझे 2 बातों का उत्तर नहीं मिला। मैं 100 साहब की बात का भी उत्तर दूंगा कि क्यों सन 30 जुलाई 2016 को भाजपा के उप मुख्यमंत्री निर्मल यादव ने कहा कि बुरहान वानी को मारना एक एक्सीडेंट था, और फिर क्यों 16 दिसंबर 2016 को बुरहान वानी के परिवार को मुआवजा दिया गया, एक आतंकवादी के बड़े भाई खालिद को मारने पे मुआवजा दिया गया। इन 2 बातों का मुझे उत्तर मिल जाए, मैं हिम्मत रखता हूं आपके शो पे 100 साहब की बात पे उत्तर देने का। शाजिया जी भी दे दें तो बहुत अच्छा होगा। अब 100 वानी के भाई के साथ जो हुआ था वो शाजिया जी, वानी का भाई आई एक्सटेंडेड यू द कर्टसी। आप मुझे टोकना चाहती हैं, मैं चिल्ला के आपको भी टोक सकता था। आप टोकना चाहती हैं, चिल्ला के मैं भी टोक सकता हूं। मेरी बात दबाने की कोशिश मत कीजिए। आपको सवाल पूछ रहे थे तो मैं जवाब दे रही हूं आपकी बात का। तिल मिलाइए मत, सवाल तो भी शुरू हुए हैं। तिल मिलाइए मत, सवाल शुरू। इतने मासूम ना बनिए आप, अपने को छोटा बच्चा ना बनाइए। आपने सवाल पूछा और मैंने जवाब दे दिया। हाँ, सवाल सुनिए। भारतीय भाजपा जो दूसरा सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्टैंड क्लियर कर दूं। बुरहान वानी एक आतंकवादी था। आज का दिन और तारीख हर वो युवा जो बंदूक उठाना चाहता है याद रखे कि हर आतंकवादी का अंत ये घिनौनी मौत होगी, जो देश की सुरक्षा अखंडता को तोड़ेगा। तो यही कमेंट खुशी होती कश्मीर में सौरभ जी, और सौज की साहब की बात है, कश्मीर में अगर कैप्टन बत्रा जो 7 जुलाई 2016 जिसका मीडिया में भी जिक्र नहीं हुआ, ना चर्चा हुई, उसकी बरसी नहीं मनाई जा रही, बुरहान वानी की मनाई जा रही है। के कमेंट पे क्या कमेंट है इनका? आपने असल बात का आपने जवाब ही नहीं दिया। मिस्टर स्वेज के कमेंट पे क्या है? पार्टी के बहुत सीनियर लीडर हैं। मिस्टर स्वेज के कमेंट पे क्या कमेंट है इनका? वो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड नहीं है। चलिए ठीक है, वो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड नहीं है। तो फिर वो आपकी पार्टी में भी नहीं होने चाहिए। निर्मल यादव फिर वो आपकी पार्टी में भी नहीं होने चाहिए। अगर उनका बयान आपका स्टैंड नहीं है तो वो आपकी पार्टी में भी नहीं होने चाहिए। एक ब्रेक लेकर के वापस लौटते हैं, थोड़ा सा ब्रेक हमें लेना होगा। लेकिन आज के दिन हमारी जो सुरक्षा बलों के जवान हैं
उन्होंने बहुत मुस्तैदी के साथ पूरी कश्मीर घाटी में किसी भी बहुत बड़ी अनहोनी को नहीं होने दिया। आज भी उनके गाड़ियों पर गोलियां चली हैं, लेकिन फिर भी आज के इंतजामों ने यह साबित कर दिया है कि सुरक्षा बल किसी भी किस्म की ऐसी साजिशों को पूरी तरीके से विफल करने में कामयाब होते हैं, और जब वो चाहते हैं तो इनको उनकी जगह दिखा देते हैं। एक छोटा सा ब्रेक। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज से ठीक 1 साल पहले आतंकवादी बुरहान वानी कश्मीर में मारा गया था। बुरहान वानी हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर था और आज उसी की मौत पर कुछ लोग कश्मीर में बरसी मना रहे हैं। इसी पर हम बात कर रहे हैं। जनरल एसपी सिन्हा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि अक्सर हम कई अखबारों में पढ़ लेते हैं, कई बार टीवी पर बहुत से लोग कहते हैं, एक वर्ड इजाद किया है कुछ लोगों ने, मिलिटेंट। मिलिटेंट क्या होता है सर? मुझे तो लगता है सिर्फ आतंकवादी होता है। अगर किसी ने बंदूक सरकार के खिलाफ उठाई और वो गोली चला रहा है जवान के ऊपर हमारे, तो वो मिलिटेंट नहीं हो सकता सर, वो आतंकवादी होता है। तो बुरहान वानी को मिलिटेंट क्यों कहते हैं? ये बुरहान वानी एक आतंकी था, इसमें कोई शक नहीं है। और मैडम लोन से मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या पाकिस्तान दुश्मन, हिंदुस्तान का दुश्मन देश है कि नहीं? और वो पाकिस्तान यदि किसी आदमी को कश्मीर में फंडिंग करता है, ट्रेनिंग देता है, और जब उसका बॉडी दफनाया जाता है बुरहान वानी का पाकिस्तान में के फ्लैग में रैप करके, तो क्या हिंदुस्तानी है? क्या वो संत है? जो हिंदुस्तान के देश के खिलाफ बगावत करता है वो देशद्रोही है। जो पाकिस्तान से किसी भी फॉर्म में सपोर्ट लेता है वो देशद्रोही है। और आप कहती हैं कि वो शरीफ है। शरीफ, शराफत का परिभाषा, यदि ये आपके अनुसार शराफत का परिभाषा है तो मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आपको, मेरा ख्याल है, शराफत की सही परिभाषा नहीं जवाब दीजिए शबनम लोन। और ये फौजियों को, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को मारता है, ये हथियार छीन लेता है, ये ड्रग पेडलिंग करता है, सुन लीजिए, ये नशाखोर है, और आप उसको शराफी शरीफ कहती हैं। जवाब शबनम लोन। सिन्हा साहब, अब आप मेरा जवाब आराम से सुन लीजिए। देखिए, आपका कहना सही है, पाकिस्तान से फंडिंग होती है, पाकिस्तान आईएसआई इसमें जरूर मेडल कर रहा है, तो फिर इसमें गैरत और गरूर का सवाल है। जिस कौम में गैरत हो, फिर वो कौम जो है किसी की ललकार नहीं मानता। वो कौम जिसमें गैरत और गरूर हो, वो फिर उस मुल्क के साथ $2.6 बिलियन का बिजनेस नहीं करता। वो मुल्क फिर बीसीसीआई की बात सुन के उस मुल्क के साथ रोज क्रिकेट नहीं खेलता। आपने परसों 6 एथलीट्स, पाकिस्तानी एथलीट्स को वीजा दिया। शबनम जी, यहाँ भारत और पाकिस्तान की पॉलिसी की बात नहीं हो रही, माफ कीजिएगा। यहाँ भारत की पाकिस्तान पॉलिसी की बात नहीं हो रही है शबनम जी। उनका जवाब सीधा आपसे था। मैं शबनम लोन आपको यहाँ दिल्ली से कह रही हूँ, शबनम जी, मैं आपसे बहुत क्लियर प्रश्न पूछ रहा हूँ। उसकी नौबत क्या बुरहान जब आएगी तब आएगी, आप घुमाइए मत बात। नहीं था क्या बुरहान वानी राष्ट्रद्रोही था या नहीं था? यदि कोई शख्स हिंदुस्तान की प्रभुता को चैलेंज करता है वो राष्ट्रद्रोही है, वो शरीफ नहीं हो सकता। आपको यह समझने की जरूरत है कि कोई शख्सियत इस देश के एकता, अखंडता को, भारतीय संविधान को, भारतीय की प्रभुता को चैलेंज करता है तो वो शरीफ नहीं हो। शाजिया इल्मी रिस्पॉन्ड करेंगे आप शबनम लोन को। जनरल साहब एक मिनट, शाजिया इल्मी को बीच में लाना चाहिए। देखिए, मैं एक और बात कहना चाहती हूँ, मुझे बोलने दीजिए जी जनरल, मुझे 1 मिनट का मौका दीजिए। देखिए, मैं इससे बढ़कर आगे जाऊंगी। जनरल साहब जो बात कर रहे हैं, मैं पूरी तरह से इत्तेफाक रखती हूँ। शरीफ शब्द का, लफ्ज का इस्तेमाल बुरहान वानी के कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में नहीं किया जा सकता, वो अलग बात है। लेकिन क्यों? जैसे कि जनरल साहब अभी बता रहे हैं कि उसने क्या कुछ किया है जहां तक हमारे सैनिक बल हैं, लेकिन मुझे लगता है बुरहान वानी अपने ही लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए उसी के लोग जो उसको हीरो मानते हैं, उनको उससे पहले सोचना चाहिए कि इतने घरों को, कश्मीरी घरों को उजाड़ने वाला शख्स और उसके जैसे कई लोग शरीफ वो होता है। सौरभ जी, मुजाहिदीन के शरीफ वो होता है आप नहीं शबनम जी, प्रेम की बात करें। एक-एक करके सैनिकों को कम होनी चाहिए तकलीफ। पाकिस्तान पे हमला करे ना जनरल साहब, मुझे बोलने दीजिए। दूसरी बात, देखिए, ये पर्सपेक्टिव को बदलने की जरूरत है। बार बार हम लोग ये सोचते हैं बुरहान वानी ने कुछ बुरा किया सैनिक बलों के खिलाफ और भारत के देशवासियों के खिलाफ, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगी सबसे ज्यादा तो उसने जुल्म किया है
अपने कश्मीरी साथियों और नौजवानों के नहीं, साथ वो इनको नहीं दिखेगा फ्यूचर, शाजिया, वो शबनम जी को नहीं दिखेगा, शबनम जी को बशीर लश्करी नहीं दिखेगा, जिसने 16 जून को 6 पुलिस वालों को SHO फिरोज अहमद डार को कत्ल कर दिया था। हिमायत के पहले अपनी तो हिमायत आप करें आप लोग। अरे आप जरा बताएं। अरे शबनम लोधी, पाकिस्तान का जो इलाज हो रहा है वो हो रहा है। आप उसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको चिंता नहीं करने की जरूरत नहीं है कि भारत पाकिस्तान का क्या करेगा। अब भारत और नहीं आ रहा है, भारत पाकिस्तान की शराफत की कौन सी परिभाषा है? देखिए घाटी में शराफत की कौन सी परिभाषा है? एक सेकंड शाजिया, एक सेकंड शाजिया प्लीज एक सेकंड मुझे दीजिए, शाजिया एक सेकंड मुझे दीजिए प्लीज, शाजिया प्लीज प्लीज। शबनम जी मैं आपसे एक चीज, शबनम मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, सिर्फ शबनम मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपने बार बार इतनी बार पाकिस्तान का जिक्र किया, भारतीय कौम की गैरत की बात की, बहुत बड़े बड़े अल्फाज आपने इस्तेमाल कर दिए। मुझे बताइए हाफिज सईद कौन है? जी हाफिज सईद क्या है? जी वो हाफिज सईद जो है ही गोज टू हेल। क्या है वो? मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो क्या है? वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या है? वो टेररिस्ट है कि नहीं है? जी वो हाफिज सईद जहाँ है, आप पाकिस्तानियों से पूछें, हाफिज सईद टेररिस्ट है या नहीं है? शबनम जी एक सवाल का जवाब हाँ या ना में होगा। व्यक्तिगत हाफिज सईद टेररिस्ट है या नहीं है? अफसोस है, हाँ या ना में जवाब दीजिए। है कि नहीं? मुंबई शबनम लोन हाँ या ना में जवाब दीजिए। और आप लोग उसको पकड़ नहीं पा रहे। अरे आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। हाफिज सईद आतंकवादी है या नहीं है? किसने किया? शबनम लोन है कि नहीं? हाफिज सईद आतंकवादी है या नहीं है? हाँ या ना? मैंने कहा बहुत बड़ा है, लेकिन आप क्या कर पाए? आप मानती है ना, आप मानती है ना वो आतंकवादी है? तब जब आप मानती है ना आतंकवादी है? बोलता है, बुरहान वानी बोलता है कि मेरी जिंदगी की तमन्ना है एक बार हाफिज सईद से बात कर लूं, यही बहुत बड़ा आतंकी है, तो ये कैसे शरीफ हो गया? यदि वो बुरहान वानी जो बोलता है मेरी जिंदगी की आपको ख्वाहिश है, बिजनेस करना चाहिए पाकिस्तान के साथ। अरे शबनम लोन आप फॉरेन पॉलिसी पे ज्ञान देना बंद कीजिए प्लीज। शबनम लोन फॉरेन पॉलिसी पे ज्ञान देना बंद कीजिए, ये बीच की लकीर पे चलना बंद कीजिए, सच को सच और झूठ को झूठ बोलिए। आपने कहा, आपने अभी कहा हाफिज सईद आतंकवादी है, तो बुरहान वानी हाफिज सईद से बात क्यों करता था? इतने पुलिस वाले उस दिन मर गए, क्योंकि अब हाफिज सईद भी शरीफ हो जाएंगे और वानी भी शरीफ था। $2.3 बिलियन जो वानी ने ये घोषणा की थी कि मेरी जिंदगी की तमन्ना है कि एक बार हाफिज सईद जी से बात हो जाए, और हाफिज सईद आपके अनुसार आतंकी है, तो ये वानी कैसे शरीफ हो गए? वानी कैसे शरीफ हो गया? जनरल साहब एक मिनट, वो उनके आपकी हिपोक्रेसी एक्सपोज हो चुकी है। शबनम लोन आपकी हिपोक्रेसी एक्सपोज हो चुकी है। आपने ये साबित कर दिया, आपने साबित कर दिया है आज कि आपके दिल में इस भारत के लिए क्या विचार है, ये आपने आज बता दिया है खुल के, क्योंकि आप सैयद सलाउद्दीन को साहब कहती हैं, हाफिज सईद को खुल के आप आतंकवादी तक नहीं कह सकती है, और बुरहान वानी को आप एक अच्छा नेक लड़का बच्चा बताती है। अब मैं शेरगिल साहब को बीच में लाना चाहता हूं, मैं शेरगिल जी को बीच में, वो बहुत देर से खामोश है। शेरगिल जी क्या आपको लगता है, एक सेकंड, मोस्ट फेवर्ड नेशन क्यों है? शेरगिल जी आप आतंकवादी हैं। शबनम लोन पाकिस्तान के साथ हमें जो करना है करेंगे, हमारी देश की सरकार करेगी। आप कश्मीर की बात कीजिए, एक सेकंड। अब शेरगिल जी बोलने दीजिए किसी और को भी, कश्मीर जल रहा है, किसी और को बोलने दीजिए। जलाने वाले भी आप जैसे ही लोग हैं, जलाने वाले आप जैसे ही लोग हैं, जो बंदूकें और पत्थरों की हिमायत करते हैं, वो आप जैसे ही लोग हैं। जब आप जैसे लोग बुरहान वानी को शरीफ कहेंगे, आप गलत बोल रहे हैं, जलेगा, क्योंकि आप खुद ही बुरहान वानी सही क्या है? सच केवल वो जानते हैं और कोई नहीं जानता। क्या सवाल किया? अब आप प्लीज किसी और को बोलने दीजिए। जयवीर शेरगिल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये आपको मेरी आवाज आ रही है, आप जवाब दीजिएगा। क्या आपको ये लगता है कि हमारी सरकार का जो भी ट्रीटमेंट कश्मीर में हो रहा है, उसमें कहीं कोई कमी है क्या? कहीं जरूरत से ज्यादा नरमी या जरूरत से ज्यादा सख्ती, जैसा कुछ लोग कहते हैं, आपको लगता है कि कहीं कुछ गलत हो रहा है? सब जानती हूं मैं। सौरभ जी, शबनम जी गुजारिश है प्लीज 1 मिनट के अंदर बात खत्म कर दूंगा। सौरभ जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि नरमी है या सख्ती है। ये आपको जवाब आज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की साइट पे मिल जाएगा, mha.gov.in। पिछले 2014 से 17 तक 2015
हमारे देश के सैनिकों के लिए सबसे बुरा साल रहा है, कश्मीर के अवाम के लिए सबसे बुरा साल रहा है, पर आतंकवादी और अलगाववादियों के लिए सबसे अच्छा साल रहा है। 200 से ज्यादा जवान शहीद हुए। राजनाथ सिंह जी ने 10 सितंबर 2015 को पानाजी में माना है 135% घुसपैठ ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि ये सरकार अलगाववादियों और आतंकवादियों की समर्थक सरकार है। जो सरकार पाकिस्तान को शुक्रिया अदा करती है कश्मीर में चुनाव होने का, उस सरकार से आप क्या उम्मीद रखते हैं? अलगाववादियों को पकड़ के बंद करेंगे? नहीं। जो सरकार के कार्यकर्ता आईएसआई के लिए जासूसी करते पकड़े जाएं, वो क्या करेंगे? जो प्रधानमंत्री यूनाइटेड स्टेट्स कहता है इंडिया एडमिनिस्ट्रेड J&K, और हमारे प्रधानमंत्री चुप्पी धार लेते हैं। ये हमारे देश का एक अहम अंग हिस्सा है। एडमिनिस्ट्रेड का क्या मतलब हुआ? तो राष्ट्रवाद और केवल भारत माता की जय इस बात का जवाब दे दें। समस्या हल नहीं होगी। आतंकवादियों को बंद करना पड़ेगा। एक बार शाजिया, क्योंकि सरकार पर सवाल पड़ेगी, और ये जो अलगाववादियों के साथ समर्थक और सहानुभूतियां जताते हैं वो भी खत्म करनी पड़ेगी। अब जवाब ले लीजिए। क्यों मसरत आलम बाहर जेल से आया? क्यों आसिया अंद्राबिया पाकिस्तान का झंडा लहराने की हिम्मत रखती है? क्यों बुरहान वानी के परिवार को मुआवजा दिया जाता है? क्यों निर्मल यादव कहा जाता है? जयवीर, आप जवाब ले लीजिए। जयवीर, जवाब ले लीजिए। आपने काफी सवाल उठा लिए, और इसीलिए कूटनीतिक तौर पर और सियासी तौर पर पूरी कोशिश की गई कि रिश्तों में नॉर्मलसी रहे, सामान्य रहे। लेकिन जब प्रोवोकेशन रहा तो उस पर भारत की सरकार और प्रधानमंत्री के साथ साथ बाकी सब लोगों ने सख्ती का रवैया भी दिखाया, क्योंकि हालात ऐसे हैं वहां पे, इसलिए सख्ती की जरूरत है। और ये आप ही की सरकार है। मैडम, पाकिस्तान को कश्मीर के चुनाव के लिए धन्यवाद कहकर ना सख्ती नहीं होती। प्रधानमंत्री उस मंच पे बैठे थे जब स्वर्गीय मुफ्ती साहब ने पाकिस्तान का शुक्रिया किया था। आप तो 1 मिनट बोल रहे थे, अब जवाब तो देने दीजिए। आप जवाब क्यों नहीं दे रहे, सुन रहे हैं? आप जवाब क्यों नहीं सुन रहे हैं? तो जब और हम लोग मणिशंकर अय्यर जैसे लोगों को प्रोत्साहित नहीं करते जो वहां जाकर बाकायदा प्रोत्साहित करते हैं पाकिस्तानियों को भारत के खिलाफ बोलने के लिए, ना ही मौका देते हैं, ना ही सर्जिकल स्ट्राइक्स पर सवाल उठाते हैं। अरे मणिशंकर अय्यर की बात तो बहुत दूर की बात है मैडम, आपके मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। शाजिया, लेकिन मैं एक सवाल इसमें आपसे जोड़ना चाहता हूँ। शाजिया, इस बात का जवाब तो लेकिन आपको देना पड़ेगा ना, क्योंकि आप सरकार में। शाजिया, एक सेकेंड, ये मसर्रत आलम, या आसिया अंद्राबी, ये सैयद अली शाह गिलानी, ये मीर वाइज जो उस दिन मस्जिद के अंदर बैठे थे जब बाहर डीएसपी पंडित को पत्थरों से पीट कर मार डाला गया था, इन लोगों की सेवा आपकी सरकार कब तक करती रहेगी? ये हमारे पासपोर्ट लेकर घूमते हैं, हमारे पैसों पर रहते हैं, आलीशान मकानों में रहते हैं, इनको कब तक पालेंगे हम? बिल्कुल, ये बहुत सालों से ये सिलसिला चल रहा है, और मैं बिल्कुल यकीन से आपसे कह सकती हूं कि किसी को शौक नहीं है ऐसे देशद्रोहियों को पालने का, लेकिन उनको ज्यादा ऑक्सीजन देकर, इनको इम्प्रिजन करके, इनको हीरो बनाने का भी ज्यादा हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये इसी को इस्तेमाल करेंगे और यही उनका तरीका है पब्लिसिटी के लिए। इसलिए बहुत जरूरी है उनको कि उनको ज्यादा कश्मीर के प्रति क्या इलाज होना चाहिए? जनरल साहब, ऐसे लोगों का क्या इलाज होना चाहिए? मिस्टर शेरगिल से बैकलैश और एक बैकलैश होता है। चलिए, दूसरी बात, पीडीपी क्या मैं इस पर एक मिलिट्री व्यू ले रहा हूं जनरल साहब से, एक एस्टैब्लिशमेंट का व्यू। आप बताइए सर, ऐसे लोगों के साथ क्या सलूक होना चाहिए जो खुले आम अपने आप को देश विरोधी कहते हैं, पाकिस्तान परस्त मानते हैं, कश्मीर को पाकिस्तान के साथ देने की हिमायत करते हैं? इनके साथ क्या होना चाहिए? पहले तो अब देशद्रोह परिभाषित कीजिए इमीडिएटली, फास्ट ट्रैक लीगल कोर्ट की रचना कीजिए, 30 दिन के अंदर न्याय सुनाइए और कैपिटल पनिशमेंट दीजिए, और जो लोग यहां पर अपने को कहते हैं हिंदुस्तान सेफ जगह नहीं है, वो फ्री हैं पाकिस्तान जाने के लिए, उनकी इस देश में कोई जरूरत नहीं है। और जब तक ये कड़ा संदेश नहीं जाएगा, तिरंगा झंडा पे पांव रख के लोग ऐसे करते हैं और पाकिस्तान का प्रो स्लोगन लगाते हैं कश्मीर में, पाकिस्तान का बैट्समैन छक्का मारता है तो पाकिस्तान का झंडा दिखाते हैं। प्रॉब्लम हिंदुस्तान में है कि हम बहुत रहमदिल हैं, हम बहुत टॉलरेंट हैं, और जो लोग इंटॉलरेंट की भाषा बात करते हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या ये इतना हिंदुस्तान टॉलरेंट नहीं है? ये हमारे अच्छाई का ये नाजायज फायदा उठाते हैं, और इनकी हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है। और दूसरी बात, सौरभ जी, क्या पाकिस्तान बहुत रहमदिल बार-बार इंटॉलरेंस करते हैं? ये शेरगिल से पूछिए सवाल। नहीं, मैं ये शबनम लोन जी के पास पूछना चाहता हूं। मैडम, टॉलरेंस तो आपकी है जो पाकिस्तान को कश्मीर में टॉलरेंट कर रहे हैं।
आपकी टोल राष्ट्रवाद घुटने तो टेक आप गया है। शेरगिल जी और शाहजहां, अभी आप मत प्रधानमंत्री ने आपको सियासी बताया नहीं तू कि मैं मत बोलिए, इसका कोई अंत नहीं है। नहीं, एक सेकंड, अब शबनम लोन शबनम लोन के पास मैं जाना था। शबनम लोन ये एक सेकंड ये सैयद अली शाह गिलानी, मीरवाइज उमर फारूक, यासीन मलिक, शबनम लोन जो सवाल है, आपने 3 लोगों का नाम लिया, ये चेहरे बने हुए हैं कश्मीर में स्ट्रगल का। मैं आपसे पूछना चाहता हूं इन लोगों के बारे में आपके विचार क्या हैं? क्या आप मानती हैं कि इन्होंने कश्मीर के नौजवानों का कभी कुछ भला किया है? देखिए, मैं आपको से एक बात कहूंगी, इस वक्त जो हुर्रियत के लीडर हैं वो भी एक बाइंड में है, क्योंकि कश्मीर में जो ये उबलाव आया है, ये एक ऐसा सर्ज स्टॉर्म आया है कि इसको इस वक्त अगर आप मुझसे कहेंगे कि कोई ये सिंबलिज्म है इस वक्त, ये हुर्रियत के लीडर्स अगर ये भी इस रिज्यूमे के बियॉन्ड जाएंगे, जो इस वक्त लोगों की ख्वाहिश है कि भाई ये मसला अब हमको हल करके दे दें, हम तंग आ चुके हैं। हल करने का क्या मतलब है? पाकिस्तान को दे दें? हम शबनम, हल तो बताइए, हल बताइए ना, हल क्या है? पाकिस्तान को दे दें, आप लोग कश्मीर ले लो। हमारे नौजवान ये मौत को तरजीह दे रहे हैं। अरे मैं पूछ रहा हूं आपसे, हल बताइए ना। सैयद अली शाह कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। सैयद अली शाह गिलानी का नारा है हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। क्या कश्मीर पाकिस्तान को दे दे, यही हल चाहिए? एक ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं इस बातचीत पर। आखिरी दौर इस बातचीत का, सब मेहमानों के पास जाएंगे इस ब्रेक के बाद। बुरहान वानी, आतंकी बुरहान वानी की आज कुछ लोग बरसी मना रहे हैं कश्मीर में, इसी पर आज हम बात कर रहे हैं। और जनरल सिन्हा हमारे साथ। जनरल साहब, एक आंकड़ा है कि इस साल 92 आतंकवादी अब तक मारे जा चुके हैं, जो कि पिछले 2-3 सालों की तुलना में काफी ज्यादा है। ये क्या बताता है आपको कि कश्मीर में हमारी स्ट्रेटेजी काम कर रही है या ज्यादा आतंकी पैदा हो रहे हैं? एकदम स्ट्रेटजी काम कर रही है। ये सरकार की प्रोएक्टिव एग्रेसिव पॉलिसी, आर्म फोर्सेस को जो टैक्टिकल कमांडर्स हैं, ग्राउंड कमांडर्स हैं, उनको जो टैक्टिकल फ्रीडम दिया गया है ग्राउंड पे, उसका नतीजा पाकिस्तान की बढ़ती हुई बौखलाहट और वो देशद्रोही जो हिंदुस्तान में रहते हैं उनकी बौखलाहट, उसका ये स्वच्छ एकदम स्वरूप है, स्वच्छ पिक्चर सामने देखने को मिल रहा है। मैं शबनम जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। शबनम जी, व्यक्तिगत रूप से आपका क्या विचार है कि वो ताकतें जो पाकिस्तान के साथ कश्मीर को मिलाना चाहती हैं, वो ताकतें जो कुछ ताकतें जो चाहती हैं कि कश्मीर इंडिपेंडेंट देश बने, कंट्री बने, वो ताकतें देशद्रोही हैं या नहीं? कृपया बताएं मुझे। शबनम जी, आपने सवाल सुना? सिन्हा साहब, बहुत बारी मुझसे ये सवाल पूछा गया, मेरे साथ बाकी कश्मीरी पैनलिस्ट होते हैं। मैंने हमेशा ये कहा है कि न मैंने कभी आज़ादी मांगी, न मैंने कभी ये कहा कि मैं संविधान में यकीन नहीं रखती हूँ, और ये मैं डट के कहती हूँ। जैसे मैं आप लोगों को मेरी कोई बात अच्छी नहीं लगती है, ऐसे उधर भी कश्मीर में कुछ लोगों को मेरी बात सही नहीं लगती है, लेकिन मैं सही कहूँगी। जब संविधान है तो कश्मीरी को हक है कहने का कि मेरा हक क्या है, लेकिन जब आपके मेजर गोगोई एक कश्मीरी को जीप के साथ बांध के कहते हैं कि मैंने 3-4 पुलिस वालों की जान बचाने के लिए एक कश्मीरी को जीप के एवज बांध दिया, तो क्या हुआ? क्यों आपको क्या लगता है वो कश्मीरी को वक्त मेरा लिखता ही था। शबनम, आपने अपनी बात कही, आपकी बात कश्मीर के यूथ आपके पूरे शब्दों में जा छोड़ चुकी है। दें, भारतीय फौज प्रेम से बात करेगी। असलियत ये है, जिस दिन कोई भी बुरहान वानी बंदूक उठानी बंद कर देगा, किसी मेजर गोगोई को किसी को जीप के सामने बांधने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो बंदूक उठती है, इसीलिए ये कार्रवाइयां होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब मेहमानों का हमारे साथ जुटने के लिए। लेकिन